हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लासेस 22 में। आज हम देखने वाले हैं टॉपिक रजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो हम देखने वाले हैं कि इनका कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है। कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है, जैसे तीनों टाइप के रजिस्टेंस आपके पास अवेलेबल है। मान लेते हैं कि इसका पहला वाला सिरा है, ये इसका बाद वाला है। इसको हम सी मान लेते हैं, इसको हम डी मान लेते हैं, इसको हम ई मान लेते हैं, इसको हम एफ मान लेते हैं। इनका कॉम्बिनेशन कैसे किया जाएगा, हम कॉम्बिनेशन को दिखाएंगे सिंबॉलिक में। ठीक, अब देखिए सबसे पहला चीज ये है, इसको हम उठा लेते हैं, सर्किट में हमने यहाँ पे लगा लिया। ठीक है, इसका ए हो गया, ये हो गया इसका बी। अब हम देखेंगे इस वाले में इसका, इस वाले का सिरा हमने क्या काम किया, यहाँ पे कनेक्ट किया ऐसे। उसके बाद इस वाले में इसका ये वाला सिरा भी हमने यहाँ पे कनेक्ट किया, ए बी, इसको हम मान लेते हैं सी। यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे सीरीज में जोड़ दिया हुआ है। सीरीज में जोड़ने का मतलब सीधा सीधा आप जोड़ते चले जाइए, इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं होता है। चाहे आप यहाँ से जोड़ें, चाहे आप यहाँ से जोड़ें, इससे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन तीनों सीध में जुड़े होने चाहिए बस। अब यहाँ से हमने क्या काम किया, इसको एक सर्किट हमने कंप्लीट किया। इसको हम नाम दे देते हैं। रेजिस्टेंस को हम जानते हैं किससे दर्शाया जाता है, आर से, वो चाहे स्मॉल में हो चाहे कैपिटल में हो। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया, इसको हम अलग अलग नाम दे देते हैं कि तीन रेजिस्टेंस आपके पास हैं, तीनों को यहाँ पे जोड़ना है। यहाँ पे कोई भी सप्लाई वोल्टेज आप लगा दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको केवल कॉम्बिनेशन देखना है। अब देखिए विद्युत धारा आपकी ऐसे आएगी, ऐसे इसमें बहने लगेगी। तो अब हम देख लेते हैं कि इनका कॉम्बिनेशन कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहला चीज ये है कि इस श्रेणी कॉम्बिनेशन में ये पहला टाइप हम यहाँ पे देखेंगे। तो इस कॉम्बिनेशन में होता क्या है कि हम देखते हैं कि जो यहाँ से आपकी विद्युत धारा बहना स्टार्ट होगी, यहाँ से आएगी, तो कहीं पर भी इसमें बढ़ती नहीं है धारा, इसमें कहीं पे बढ़ती नहीं है, सीधा बहती हुई चली जाती है। तो एक चीज बात ये पक्का हो गई कि इसमें विद्युत धारा आपकी कहीं पे बढ़ती नहीं है, सीधा चली जाती है। ठीक है, अब इसमें एक खास बात क्या है, जब यहाँ पे रेजिस्टेंस आपके अलग अलग लिए हुए हैं, धारा आपकी सब में समान बहती है, ठीक है, तो विभव पात इसमें जो होता है, यानी कि वोल्टेज का जो क्षय होता है, जो विद्युत जो क्या कहते हैं कि वोल्टेज खत्म होता है या लॉस होता है इसमें, वो सब में अलग अलग होता है। वो इसके अवयवों के अनुपात में होता है। मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस यहाँ पे जितना ज्यादा होगा उतना वोल्टेज क्षय अधिक होगा। इसमें वोल्टेज क्षय कितना होगा, V1 होगा। इसमें वोल्टेज क्षय कितना होगा, V2 होगा। इसमें वोल्टेज क्षय V3 होगा। हम सब में अलग अलग यहाँ पे नाम दे दिए हैं, क्योंकि सब में अलग अलग वोल्टेज क्षय होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमको दो तीन चीजें पकड़नी होती हैं। क्या चीज, यहाँ पे एक बात ये है कि विद्युत धारा इसमें समान बहती है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे विभव पात यानी वोल्टेज का क्षय सभी अवयव में अलग अलग होता है, इस टाइप से। अब देखिए हमको लगाना क्या है, यहाँ पे ओम का नियम लगाना है। ओम के नियमानुसार अब देखिए इसमें वोल्टेज क्षय कितना होगा, इसको हम निकालेंगे। तो V1 इज इक्वल, हम जानते हैं कि ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल I इंटू R, ये आपका होता है ओम का नियम। तो अब देखिए यहाँ से V1 इक्वल I, चूंकि I इसमें भी समान होगी, यहाँ पे भी समान होगी, यहाँ समान होगी, मीन्स यही वाली I आपकी यहाँ भी होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, धारा इसमें समान बहती है। तो यहाँ पे विभवपात कितना होगा, V1 इक्वल I इंटू R1। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे आपका होगा I इंटू R2। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा I इंटू R3। ठीक है, इतना विभव पात इसमें अलग अलग होता है। अब देखिए जितना विभव यहाँ पे दिया गया है, मतलब यहाँ पे जो बैटरी लगाई गई है या जो सप्लाई दिया गया है,
जितना यहाँ पे सप्लाई दी जाएगी वोल्टेज, वही वोल्टेज आपका इन तीनों अवयवों में अलग अलग बंटेगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि या V इक्वल, जितना V यहाँ पे है वही V आपका यहाँ पे बटा, प्लस वही V आपका यहाँ पे बटा, वही V आपका यहाँ पे, यानी कि इन तीनों वोल्टेजों को हम जोड़ देंगे तो जितना आएगा वो इसके तुल्य आ जाएगा। अब देखिए V इक्वल, V1 का मान कितना बा I, V2 का मान, V3 का मान यहाँ पे। अब देखिए क्या होगा, इन सभी में I कॉमन है, हमने क्या काम किया, इसमें I को खींच लिया। जब I को हमने खींच लिया इतना आपका बच गया। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस आपके जोड़े गए हैं। अब आपको तुल्य रेजिस्टेंस तो पता ही होगा, ठीक है, नहीं पता है तो आप देख लीजिए तुल्य क्या होता है। इन तीनों रेजिस्टेंस के जो अलग अलग मान के हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये वाला आपका 5 ओम का हो सकता है, ये 10 ओम का हो सकता है, ये आपका 20 ओम का हो सकता है, मतलब अलग अलग मान के ये रेजिस्टेंस यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो तुल्य मतलब ये होता है कि इन तीनों को हटा के तीनों के स्थान पे एक मान का कोई ऐसा रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दें जिससे कि इसमें विद्युत धारा का मान उतना ही बहे जितना कि इन तीनों के यहाँ पे मौजूद होने पर बहती है। तो ऐसे रेजिस्टेंस को कहा जाता है तुल्य रेजिस्टेंस। तो हमने क्या काम किया, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो लगाया गया तुल्य रेजिस्टेंस है उसका मान क्या है, R है। तो हम यहाँ पे ओम का नियम लगा देते हैं, यानी कि चूंकि यहाँ से हम मान लेते हैं कि यदि तुल्य R है तो देखिए V इक्वल क्या होता है, I R। तो यहां से हम जब निकालेंगे रेजिस्टेंस का मान तो आ जाएगा या इतना ही याद छोड़ दीजिए, यहाँ पे देखिए V के स्थान पे हम इसको लिख सकते हैं। तो V के स्थान पे हम लिखेंगे I इंटू R। तो ये आपका हो गया I। अब यहां से आप देखेंगे तो I से I कैंसिल हो जाएगा, जब कैंसिल हो जाएगा तो यहां बचेगा क्या, इतना। यही इसका कॉम्बिनेशन है, ठीक, यही इसका कॉम्बिनेशन है, यानी कि रेजिस्टेंस का श्रेणी क्रम संयोजन इस टाइप से किया जाता है। बहुत ही सिंपल है, आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत आसानी से ये हल हो जाता है। और ये इसको हमने आपको बताया कि ये एक जगह काम नहीं देगा, आपके 9th में काम देगा, 10th में काम देगा, 12th में काम देगा, ये डेरिवेशन के लिए आता है। उसके बाद इससे संबंधित बहुत सी सवालें आती हैं, तो ये सवालें हम आपको एक एक बताएंगे। इससे संबंधित जो सवालें हैं, जो सर्किट लेवल की सवालें होती हैं, वो चाहे कक्षा 9 की हो, कक्षा 10 की हो या कक्षा 12 की हो, वो सवालें भी आपको हम यहाँ पे बताते